के लिए। अब आते हैं कुछ विशेष सावधानियां हम करते हैं। आकारांत यानी अ से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों, आकारांत यानी अ से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों का वचन नहीं बदलता। वे एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही रूप में रहते हैं। जैसे फल, फल ही रहेगा, एक वचन में भी यही फल रहेगा, बहुवचन में भी फल। पेड़, पेड़, ये बहुवचन। पहचान, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, एक वचन। पेड़ से फल गिरे, पेड़ तो एक ही रह गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये बहुवचन। फल वही रह गया, फल यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। इनके साथ साथ अन्य पुल्लिंग शब्दों जैसे कवि, हाथी, भालू, लड्डू आदि के भी एक वचन बहुवचन रूप समान होते हैं। आकारांत यानी आ के से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों का वचन बदलते समय आ की मात्रा हटाकर ए की मात्रा कर दी जाती है। जैसे अब है तारा, ए की मात्रा करें तारे। छाता, ए की मात्रा है छाते। बल्ला, बल्ले आदि। तबला, तबले, यहाँ पर हमने आ की मात्रा, ए की मात्रा, तब ये गलत है, बिंदी नहीं आएगा यहाँ पे, तबले जैसे रखा है। नाला, नाले, ये गलत है, बिंदी और नाला, नाले, ए आ से ए बदल जाएगा। इकारांत यानी ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों को पहले इकारांत में बदलकर फिर या जोड़ दिया जाता है। जैसे नदी, नदी, नदियाँ, ये सही है। ये नदियाँ, ये नहीं आएगा, ये गलत है, ये आपका, ये गलत है आपका, ये आपका नदी, नदियाँ, ये सही है आपका। दवाई, दवाइयाँ, ऐसे आप लिखेंगे, ये आपका गलत है। अन्य नियम है वधु, वधु, वधू, वधुएं, ऊ को उ में बदलकर ए जोड़ना। गुड़िया, गुड़ियाँ, या को या में बदलना। विशेष क्या है देखिए, विभक्तियाँ को, से, के लिए, का, की, के, में, पर आदि लगाकर किसी भी पुल्लिंग शब्द का वचन बदला जा सकता है, किंतु यह प्रयोग वाक्य में शब्द के प्रयोग किए जाने पर ही करना चाहिए। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। पेड़, पेड़ों उचित नहीं, आप यहाँ पेड़ लिखा है, यहाँ पेड़ों लिख दिया, गलत है ये आपका। पेड़, पेड़ ही रहेगा। पेड़ एक वचन है, पेड़ भी, और बहुवचन में भी प्रयोग हम पेड़ को आप करेंगे एक ही, जैसे पेड़ और पेड़ का क्या है, पेड़ एक वचन में भी प्रयोग होगा और बहुवचन में भी प्रयोग होगा, पेड़ ही शब्द। अब आइए कुछ हम कर लेते हैं। नीचे कुछ वाक्य शब्द दे रखे हैं एक वचन से बहुवचन बनाकर, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चा, बच्चे, झूला, झूले, चश्मा, चश्मे, नाला, नाले, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, गन्ना, गन्ने, कमरा, कमरे, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, माला, मालाएं, भैंस, भैंसे, बात, बातें, रोटी, रोटियां, शिला, शिलाएं, कुर्ता, कुर्ते, यह, ये, कली, कलियां, करेगा, करेंगे,
कपड़ा, कपड़े, रुपया, रुपये, दरवाज़ा, दरवाजे, शीशा, शीशे, पंखा, पंखे, केला, केले, संतरा, संतरे, सेना, सेनाएं, नारी, नारियां, कौवा, कौवे, सड़क, सड़कें, गाय, गायें, बहू, बहुएं, भेड़िया, भेड़िए, वह, वे, गया, गए, पढ़ा, पढ़ें, घड़ी, घड़ियाँ, कुतिया, कुतियाँ, राखी, राखियाँ, लड़की, लड़कियाँ, नारी, नारियाँ, टोपी, टोपियाँ, कॉपी, कॉपियाँ, बेटी, बेटियाँ, रानी, रानियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, कथा, कथाएँ, पत्रिका, पत्रिकाएँ, कन्या, कन्याएँ, रचना, रचनाएँ, पत्ती, पत्तियाँ, आएगा, आएंगे। ये आपका हुआ। और हम कुछ हो गया आपका इतना। अब थोड़े से और शब्द देख लेते हैं। ये आपका हो गया। अब देखिए हमने क्या सीखा, ये भी हम पढ़ लेते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो रूप हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। वाक्यों में बहुवचन के प्रयोग में से वाक्य की क्रिया तथा उसमें प्रयोग किए गए विशेषण प्रभावित होते हैं। तो आशा है आपको समझ आ गया होगा। नहीं आए, अगर आपको आएगा समझ तो आप मुझे दोबारा आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।